फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 11 अगस्त की बात करने वाले हैं। जानेंगे 11 अगस्त को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि यहां पर डेवलप हो चुका है, जो कि कल डेवलप होने वाला था। आज ये इंटेंसिफाई हो चुका है और सर्कुलेशन बन चुका है। 11 तारीख को ये सर्कुलेशन बनने वाला था और 13 तारीख को ये लो प्रेशर बनने वाला था, लेकिन अब 13 तारीख की जगह ये 12 तारीख को ही लो प्रेशर बन जाएगा। और अब हमें जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, इसके डिप्रेशन बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ये डिप्रेशन की मीडियम कैटेगरी में जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 से 72 घंटे के दौरान ये डिप्रेशन बन सकता है। एक और सिस्टम बना हुआ है जो कि लो प्रेशर बना हुआ है, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ है। देखिए, ये हमें थोड़ा सा साउथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब हमें मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश दिखाई दे सकती है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई दे रही है। ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसके इंपैक्ट से पश्चिमी मध्य प्रदेश पूरा कवर है, जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी राजस्थान पूरा कवर है, यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। कुछ एक क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एक जो ट्रफ हमें दिखाई दे रही है राजस्थान के मध्य क्षेत्रों से होते हुए पश्चिम बंगाल तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। और एक और शियर जोन बन चुकी है जो कि गुजरात से पश्चिम बंगाल तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। ये जो शियर जोन बनी हुई है, ये जब भी बनती है भारी बारिश लेकर आती है, जबरदस्त बारिश हमें देखने को मिलती है। देखिए, बादलों की पोजीशन की बात करें तो राजस्थान के कई क्षेत्रों में आप देख सकते हैं घने क्लाउड्स बने हुए हैं, जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और अब ये बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। कल हमें राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश दिखाई देगी, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो सिस्टम बनने जा रहा है, यानी कि ये जो लो प्रेशर बनने जा रहा है, इसके इंपैक्ट से पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। इसके बाद में ये हो सकता है कि डिप्रेशन बन जाए और हो सकता है कि ये लो प्रेशर की कैटेगरी में दिखाई दे, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ये डिप्रेशन बन सकता है। देखिए, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, इसके बाद में तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देंगी। मध्य क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में उतने बादल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यहां पर भी क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। गुजरात के क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं क्लाउड्स बने हुए हैं, कई क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 11 तारीख का मॉडल है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, तेलंगाना का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। साउथ कर्नाटका, मैसूर, बेंगलोर, उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा के आसपास के क्षेत्रों में, नॉर्थ कर्नाटका का जो गदग के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश लगभग क्लियर दिखाई देगा। आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। केरला, कौशल, कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, अकोला, यवतमाल, वाशिम, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, विशेष बारिश यहाँ दिखाई नहीं देगी। और जो मराठवाड़ा का क्षेत्र रहेगा, जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ और ये जो औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। इधर मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कोकण महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, यहाँ हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात है, राधनपुर, पालनपुर, मेहसाना, पटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, बलसा, सूरत, भरूच, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक स्थानों पर मध्यम बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, देखिए यहाँ पर मध्य से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश का, यहाँ पर मॉडल हमें विशेष बारिश नहीं दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जोरदार बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है लो प्रेशर, ये हमें थोड़ा सा साउथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये साउथ की तरफ बढ़ता है तो दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, और अगर नहीं बढ़ता है तो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में जैसा हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है वैसी ही बारिश दिखाई देने वाली है। मुझे लगता है कि दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मैं क्षेत्र बता देता हूं आपको, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी और भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी।
बैतूल इटारसी के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। देवास हरदा के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम कहिए तेज बारिश हमें दिखाई देगी। सीहोर में भी जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ये जो गुना से लेके श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अशोकनगर में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। इन सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। संकेत पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, लेकिन ज्यादा बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई देगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और ये जो नैनपुर से लेके जबलपुर, दामोह, कटनी और ये जो शहडोल के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है। इसका जो दक्षिणी और मध्य क्षेत्र है, यहाँ जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। और ये जो जयपुर से लेके पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर और ये जो भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, मेहवा, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर भी मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में जरूर हमें जोरदार बारिश दिखाई दे सकती है। चौमू, चाकसू, बगरू, मालपुरा, केकड़ी से लेके और ये जो मेड़ता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मकराना, डीडवाना, पर्वतसर, सुजानगढ़ से लेके चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, अजमेर, किशनगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांसौर के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर हल्के बादल दिखाई देंगे। हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जैल, नोखा, खंडसर, नागौर से लेके बीकानेर, गरसाना, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पर मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन रहेंगे, यहाँ पर भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अमृतसर, फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट, बठिंडा, मनसा, संगरूर, तरनतारन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल कम बारिश जरूर दिखा रहा है, यहाँ पर जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। और ये जो हरियाणा का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर भी ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी, दादरी, झज्जर, मेहनगर, रेवाड़ी, रोहतक और ये जो पानीपत, सोनीपत से लेके भिवानी के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई दे। कुछ एक क्षेत्र हल्की बारिश भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, हरदोई से लेके और ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेके पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ शांजापुर, सिंदौली, सीतापुर से लेके अलीगानी, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और ये जो लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या और ये जो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी से लेके फतेहपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हमें मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर मॉडल ने पूरी तरीके से क्लियर दिखाया है। मुझे लगता है कि मध्य से लेकर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में आज रात को ही बारिश हमें देखने को मिल सकती है या फिर सुबह के टाइम में बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ज्यादातर रीजन कवर हो सकते हैं। मेरा मानना यह है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। वो देखते हैं किन किन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि आइसोलेटेड पॉकेट्स में यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश भी हमें देखने को मिल जाए। दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र जो रहेंगे ये थोड़े से ज्यादा कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मेघालय में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। त्रिपुरा में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। दीघा, अलीपुर, चौथपुरना उत्तर, चौथपुरना दक्षिण, कोलकाता,
और ये जो पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जो कि कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद के आसपास का, बहरमपुर के आसपास का, यहाँ पर भी हमें तेज बारिश दिखाई दे सकती है। कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा तेज बारिश देखेगा। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर, कामाख्या नगर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी जो सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में भी जगदलपुर, बस्तर, सुकमा के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ के क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मंडी, मनाली जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरकाशी, देहरादून और ये जो नैनीताल में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हरिद्वार में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है नैनीताल के आसपास का, यहाँ उतनी भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। और ये जो चमोली से लेके पौड़ी गढ़वाल के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। गंगोत्री, यमुनोत्री में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। इन सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।